2023 इज हियर। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हमारे सभी व्यूवर्स को साल 2023 की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। उम्मीद यही करते हैं कि ये नया साल जो है आपके लिए बेहद खुशहाल रहे, खुशहाली के साथ आपकी सेहत जो है वो भी तरोताज़ा रहे और साथ ही आपका पोर्टफोलियो जो है वो भी समृद्ध रहे। ईटी नाउ स्वदेश के सभी व्यूवर्स हमारे साथ पूरे साल जिस तरह 2022 में जुड़े थे इसी तरह से 2023 में भी जुड़े रहें, चाहे फिर टेक्निकल्स की बारीकियां हो या फिर फंडामेंटल नजरिया हो। आपके मुनाफे, आपके पोर्टफोलियो की पूरी तरह से हिफाजत करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। चलिए, आज का पहला ट्रेडिंग सेशन नए साल की शुरुआत में विदेशी बाजार से संकेत तो कम ही नजर आएंगे, क्योंकि विदेशी बाजार जो है 2023 की धूम में कई सारे इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं जो कि छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार आज खुले हैं तो आपको सेंटिमेंट्स डोमेस्टिक मार्केट से तो कई सारे मिलने वाले हैं। तो पहले सेशन की, नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करते हैं, नई पारी की शुरुआत करते हैं। SGX निफ्टी अच्छा 200 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के बाजार ने नए साल का स्वागत किया, बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया और इस वक्त सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टियों का माहौल चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर जापान, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान सभी बाजार एशियन मार्केट्स में बंद है और साथ ही अमेरिकी बाजार में भी हमने इनफैक्ट लिटरली देखा कि पूरा हफ्ता दिसंबर का आखिरी जो था वो एक वेकेशन मोड में चला गया था और अब भी आज के लिए भी सेंटिमेंट्स जो वो नजर नहीं आएंगे। हालांकि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जब अमेरिकी बाजार खुले थे वहां पर बिकवाली का दबाव नजर आया था और 2008 के बाद पहली दफा हमने देखा 2022 में सिचुएशन जो है वो कमजोर नजर आई। चाहे फिर मेजर इंडेक्सेस हो, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो, टेक्निकल नुआंसेस हो, हर तरफ जो है कमजोरी नजर आई। तो 2022 का साल तो चैलेंजिंग था, लेकिन नए साल की शुरुआत में विदेशी बाजार से संकेत आपके लिए आज जो चुनिंदा संकेत है वो कैसे हैं, एक बार पूजा से समझते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बताइए, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, और नए साल की आपको और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत की बात करें तो अभी तो फिलहाल वहाँ छुट्टी का ही माहौल है। जैसा कि आप बताए थे कि सभी बाजार आज भी छुट्टी पर है, लेकिन हम काम कर रहे हैं तो डोमेस्टिक क्यूज तो मिलेंगे आपको। लेकिन ग्लोबल मार्केट से अगर शुक्रवार के संकेत हम देखें तो वहाँ पर हमने देखा शुक्रवार के दिन अगर पूरे साल का रिकैप देखना इसका सही होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दिया, सपाट ही क्लोजिंग देखी। इनफैक्ट कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग हमने देखी अमेरिकी बाजारों में भी। और 2008 के बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजार का सबके लिए तो सबसे खराब साल ये रहा है। डाउ जोन्स में करीब 8% की गिरावट हुई है, जो कि दूसरे इंडाइसेस से अगर कंपेयर करें तो फिर भी बेटर स्थिति में है। S&P 500 19% गिरा और सबसे ज्यादा जो दबाव था वो नैस्डैक में देखने को मिला। करीब 30% से ज्यादा की गिरावट इंडेक्स पर हावी रही है। बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस हमने देखा कि इसी में वॉर जैसी सिचुएशन भी शुरू हो गई थी, ब्याज दरों में बढ़त लगातार जारी थी, महंगाई की चिंता थी। तो ये तमाम जो क्यूज थे, ट्रिगर्स थे, ये आईटी स्टॉक्स पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे, टेक शेयरों पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। और इस वजह से हमने देखा कि नैस्डैक इस साल का सबसे कमजोर इंडेक्स था अमेरिकी बाजार में। और सबसे ज्यादा दबाव जो था वो एप्पल, टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां थी, वहां पर जो दबाव दिखा, हमने गिरावट देखी भारी इस साल, माफ कीजिएगा 2022 में, उसकी वजह से नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली। और 2023 में भी मंदी बढ़ने की आशंका से अभी कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा डरे हुए हैं। तो अब एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल तस्वीर तो तब साफ होगी जब कल ग्लोबल बाजार खुलेंगे और पूरे फुल फॉर्म के साथ, पूरे फुल फ्लेज के साथ हम ट्रेड यहाँ पर ओपन होता हुआ देखेंगे, तब एक्चुअल पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल नर्वसनेस दिखाई दे रही है। यूरोप के बाजार में भी हमने ऐसे ही कुछ देखा और 2018 के बाद के सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे खराब क्लोजिंग हमने देखी जो 2022 की थी। अन्य संकेतों को देखें तो अभी फिलहाल ब्याज दरों में बढ़त की जो आशंका है वो जारी है। और यूएस के 10 ईयर यील्ड्स हमने देखे कि 4% को छूने की कोशिश कर रहे थे। 3.87% के पास बॉन्ड यील्ड्स दिखे। दिसंबर तिमाही में हमने देखा कि सोने में का जून 2022 का सबसे मजबूत प्रदर्शन रहा और यहाँ पर भी ब्याज दरों में जो बढ़त का फैक्टर था वो
प्ले आउट करता हुआ नजर आया सोने के लिए। तो सोने में बढ़त आगे भी जारी रहने का अनुमान है। और कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर सप्लाई की चिंता थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वजह से हमने देखा कि कच्चे तेल का जो स्तर था वो $85 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। तो इस वक्त जो संकेत हैं, अगर आज भारतीय बाजारों के लिए देखें तो वो हल्की कमजोर के ही हैं, लेकिन सोमवार के दिन नए साल का क्योंकि मौका है, इस वजह से दुनिया भर के बाजार बंद रहेंगे। तो आज कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं मिलेगा। अब कल देखना होगा कि किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह की ओपनिंग यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से देखने को मिलती है। आज के लिए ठीक ठाक ही संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए। राइट पूजा, शुक्रिया। ग्लोबल सेंटिमेंट्स और इनफैक्ट साल 2022 का पूरा हाल कैसा रहा वो इन ब्रीफ हमें आप बता रही हैं उसके लिए। तो क्लियरली फुल फ्लेजेड ग्लोबल मार्केट्स के खुलने का इंतजार होगा, उसके बाद ही संकेत जो हैं वो फ्रेश आना शुरू होंगे। लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स को देखते हुए जिस तरह भारतीय बाजार ने शुक्रवार के सेशन में परफॉर्म किया था, वॉलेटिलिटी तो रही थी और बिकवाली का दबाव भी हमने देखा था। आइए भारतीय बाजार की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स तो आज सुबह खुलने वाले ही हैं। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफआईएस ने देखिए कैश में बिकवाली की है, 2950 करोड़ तक की बिकवाली के आंकड़े आप देखेंगे एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आते हुए दिखे हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने इनफैक्ट दिसंबर के पूरे महीने में एफआईएस जितना बेच रहे थे उतना ही डीआईएस खरीद रहे थे। 2266 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में नजर आए। वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1300 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से और 5333 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में जिस तरह एफआईएस ने अपना भरोसा दिखाया, कैश मार्केट में भी काश इतना भरोसा दिखा होता और खरीदारी की होती। लेकिन कैश में बिकवाली, हालांकि ऑप्शंस में काफी हद तक कन्वेक्शन जो है एफआईएस की तरफ से आता हुआ दिखा है। तो ये है संस्थागत निवेशकों का अपडेट आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को याद करते हैं क्योंकि उसी से सेंटिमेंट्स और इवेंचुअल इंपैक्ट हमें आज के लिए भी लेने होंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजार में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, कौन से स्टॉक्स है, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में आपके फोकस और रेडार पर होने चाहिए। हमारे साथ अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बताइए आज सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे क्योंकि फ्राइडे सेशन वॉलेटाइल रहा और हमने इनफैक्ट देखा भी कि बिकवाली का दबाव निफ्टी में भी नजर आया। हालांकि 18100 के पार क्लोजिंग दिखाने में निफ्टी कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में गिरावट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा थी। आज फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आप? गुड मॉर्निंग मानसी। और मानसी, पहले आपको, पूरी टीम को, सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से देखिए लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में एक रिस्पाइट देखने को मिला 3 हफ्तों की गिरावट के बाद। ओवरऑल फ्राइडे का सेशन नेगेटिव था, जहां पे कि ड्यूरिंग द डे आपने देखा कि एक काफी सबड्यूड मूव था, बट लास्ट आवर की जो सेलिंग प्रेशर थी उसकी वजह से मार्केट का टोन नेगेटिव हुआ। तो अभी तो देखिए इंडिकेशन यही है मानसी कि निफ्टी तो रेंज बाउंड ही दिखा रहा है मूव आपको। जब तक कि 18,250 260 का जो जोन है पहला वो रेजिस्टेंस है, उसके बाद करीब 350, जब तक इन लेवल्स को हम क्रॉस नहीं करते हैं डिसाइसिवली तब तक यही टोन पकड़ा रहेगा। मार्केट कंसोलिडेशन का हायर लेवल से आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे 17,850 से लेकर 18,000 का जोन है, यहाँ पे आपको सपोर्ट आते हुए दिखेंगे। देखिए पॉजिटिव चीज ये है मानसी कि बैंकिंग का अभी भी नेगेटिव टोन मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज 42,900 के अभी ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे हम उस लेवल को होल्ड कर रहे हैं तो शायद आपको एक बीच बीच में रिस्पाइट देखने को मिलेगा। मार्केट में लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिलेगी, कंसिडरिंग की बैंकिंग की काफी ज्यादा वेटेज है। तो बट इंडेक्स की मैं बात करूं तो मेरी प्रेफरेंस वही रहेगी कि आप बैंकिंग को ही प्रेफर करें बाइंग के लिए ऑन डिप्स, जहाँ पे कि सपोर्ट आता है करीब 42,600 से लेकर 42,200 का। तो इन लेवल्स के अराउंड पे आपको बैंकिंग इंडेक्स मिलता है, तो वहाँ पे आपको लॉन्ग के लिए देखना चाहिए 43,500 से लेकर 43,800 तक के पोटेंशियल के लिए अपसाइड टारगेट के लिए। ओके, तो चलिए 43,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बिल्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 42,200 से 42,600 जो है वो निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 17,850 से 18,000 इस रेंज को आप मानकर चल सकते हैं निफ्टी के लिए एज सपोर्ट जोन। तो ये है इंडेक्स पर आपके लिए स्ट्रैटेजी। लेकिन फिर साथ ही अजीत ये भी बताएं कि स्टॉक स्पेसिफिक चाल बाजार की आप कैसे देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके फोकस में है? बिल्कुल, तो देखिए सेक्टर्स में अगर बात करें तो मेटल एक ऐसा सेक्टर है जहां पे काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। सेक्टर भी अपने रिकॉर्ड हाई पे है। कुछ एक स्टॉक्स भी हैं इन सेक्टर में जो कि अपने अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील उनमें से एक है। मुझे लगता है कि ये जो अपमूव है एक पॉज के बाद ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आप 752 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 795 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं।
वहीं पे क्योंकि मार्केट का टोन अभी भी थोड़ा इंडिसाइसिव है, तो इसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट्स भी रखने चाहिए। तो एशियन पेंट्स जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस आ रही है, हाल फिलहाल में एक रिबाउंड देखने को मिला, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से आपको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। तो करीब 2960 के टारगेट्स के लिए 3145 के स्टॉप के साथ आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। ये हैं दो कॉल्स इस वक्त अजीत की तरफ से आती हुई। एक तो स्टील पैक में मेटल्स में हमने देखा था, इनफैक्ट कई सारी अब खबरें आती दिखी थी पिछले हफ्ते और इसी के चलते मेटल पैक की चमक बढ़ी थी। अब जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक में अगर आप देखें यहाँ पर 795 के तक के टारगेट्स जो हैं एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं, यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी का अनुमान है अजीत का। और साथ ही एशियन पेंट स्टॉक्स में ऑफकोर्स हम देख रहे हैं क्रूड में जो एक बड़ा उबाल आया है, इससे कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट होते हुए भी दिखेंगे। पेंट हो चाहे सीमेंट हो, एक असर आ सकता है और इसी के चलते और इसके अलावा अपनी कंपनी के खुद के भी ट्रिगर्स हैं और टेक्निकल्स हैं, जिसके चलते अजीत बता रहे हैं कि एक सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ से 2960 तक के टारगेट्स नीचे में 3087 की क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन गिरता हुआ एशियन पेंट नजर आ सकता है। तो एक सेल कॉल एशियन पेंट और एक बाय कॉल जेएसडब्ल्यू स्टील। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार में कौन सी